उन झाड़ियों के समीप चले गए जहाँ पर वो हिरण खड़ा हुआ था। उन दोनों ने देखा कि झाड़ियों में एक नवजात सुंदर कन्या और एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़े हुए थे और दोनों रो रहे थे और हिरण नम आंखों से उन दोनों नवजात शिशुओं को देखे जा रहा था। इस दृश्य को देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंकता हुआ अर्जुन से बोला, ये दृश्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस हिरण को तो भाग जाना चाहिए, मगर यह तो बच्चे को देखकर रो रहा है। भैया, इस हिरण को गौर से देखिए, ये हिरण नहीं बल्कि हिरनी है। संतान। केशवनगर राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम हरियापुर था। उसी गांव में अर्जुन और आदित्य नाम के दो भाई रहा करते थे। अर्जुन का बड़ा भाई आदित्य जहां खुशहाल जिंदगी जी रहा था, उसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, तो वही अर्जुन बड़ी ही मेहनत करके अपना जीवन व्यापन कर रहा था। अर्जुन के पास खेती के नाम पर एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा था बस। एक दिन की बात है, अर्जुन सुबह के समय अपने खेत में जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी रुक्मणी उससे बोली, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम संतान के सुख से वंचित हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला, चिंता मत करो रुक्मणी, सब भाग्य का खेल है। अगर हमारे भाग्य में संतान लिखी होगी तो जरूर हो जाएगी। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन गांव वाले नहीं समझते। आप नहीं जानते, जब गांव वाले मुझे बांझ कहकर चिढ़ाते हैं तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो रुक्मणी। अब बड़े भैया आदित्य को ही देख लो, उनके विवाह को भी 7 वर्ष हो चुके हैं, मगर वो भी अब तक संतान सुख से वंचित हैं। तुम्हारे भैया इस गांव में सबसे ज्यादा धनवान है, उनके पास अनाज के भंडार है। गांव वाले उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। भला कोई उनसे कहने की हिम्मत क्यों करेगा? हाँ? अपनी पत्नी की बात सुनकर अर्जुन चुपचाप अपने खेत की ओर बढ़ गया। रुक्मणी ने सही कहा था कि आदित्य का रुतबा गांव में किसी राजा से कम नहीं था, लेकिन आदित्य का स्वभाव अर्जुन के बिल्कुल विपरीत था। आदित्य अपनी हवेली में गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी आदित्य की पत्नी चंद्रलेखा वहां पहुंची और आदित्य की ओर देखकर बोली, कौन सी गहरी सोच में डूबे हुए हो? चंद्रलेखा, कभी कभी सोचता हूँ मेरे इतने धनवान होने का क्या फायदा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? शायद आप भूल रहे हैं, आज हमारा इस गांव में जो मान सम्मान और रुतबा है वो केवल आपके धन की वजह से है। हमारे विवाह को 7 वर्ष हो चुके हैं चंद्रलेखा, लेकिन अभी तक हम संतान के सुख से वंचित हैं। सोचता हूँ कि मेरे बाद मेरी इतनी बड़ी संपत्ति को आखिर कौन संभालेगा। मुझे विश्वास है कि हमारी संतान एक ना एक दिन जरूर होगी। अपनी पत्नी चंद्रलेखा की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह जल्दी से मुझे एक पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य दे दे। और अगर भविष्य में मैं कभी गर्भवती हुई और मेरी पुत्री हुई तो क्या आपको प्रसन्नता नहीं होगी? ये सुनकर आदित्य के चेहरे पर क्रोध के भाव झलकने लगे, मानो कि चंद्रलेखा ने बहुत ही बुरी बात कह दी हो। आदित्य क्रोधित अवस्था में घूरता हुआ चंद्रलेखा की ओर देखकर बोलता है, चंद्रलेखा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे पुत्रियां बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे केवल पुत्र ही चाहिए ताकि वह मेरी बाद इतनी बड़ी संपत्ति को संभाल सके। इतना बोलकर आदित्य वहां से चला गया। आदित्य अपने घर के बाहर निकाला ही था कि तभी बाहर उसे मुखिया मिल गया। मुखिया आदित्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था आदित्य, अच्छा हुआ तुम अपनी हवेली से बाहर मिल गए। अरे मुखिया जी,
आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर तो आइए। नहीं आदित्य, मुझे किसी आवश्यक काम से बाहर जाना है। दरअसल मैं तुम्हें एक सूचना देने आया हूं। कैसी सूचना मुखिया जी? मैं कल ही विजयनगर से यहां लौटा हूं। विजयनगर से मुझे सेठ दीनराम जी मिले। दीनराम जी ने मुझे बताया कि उनके पुत्र का विवाह कुछ दिनों बाद होने वाला है और दीनानाथ जी ने मेरे द्वारा तुम्हें और तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को अपने पुत्र के विवाह में आमंत्रित किया है। मुखिया की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराता हुआ बोला, दीनाराम जी ने मुझे आमंत्रित किया है, यह तो समझ में आता है, लेकिन उन्होंने अर्जुन को आमंत्रित क्यों किया? अर्जुन तो एक गरीब व्यक्ति है। क्या दीनाराम इस बात को नहीं जानते? आदित्य की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराते हुए बहुत ही शांत स्वभाव में बोला, दरअसल दीनाराम जी तुम्हारे पिता के बहुत अच्छे मित्र थे। उन्होंने तुम्हारे पिता की मित्रता की वजह से ही तुम दोनों भाइयों को निमंत्रण भेजा है। दीनाराम जी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम दोनों भाइयों में कौन धनवान और कौन गरीब। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। आदित्य सीधे अर्जुन के खेत की ओर चला गया। कुछ ही देर में आदित्य अर्जुन के खेत में खड़ा हुआ। अपने भाई आदित्य की ओर देखकर अर्जुन खुश होता हुआ बोला, भैया, आप इतनी धूप में मेरे खेत में, जरूर आपको कोई काम होगा। वैसे तो कोई खास काम नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास आया हूं। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा। कोई खास काम नहीं है, फिर भी मेरे लिए आप आए हैं, ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जब कोई भी महत्वपूर्ण काम होता है, आप तभी मेरे घर पर या खेत पर आते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आदित्य घमंड भरे अंदाज में मुस्कुराता हुआ अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुछ देर पहले मुखिया जी मेरी हवेली के पास आए थे। बोल रहे थे कि विजयनगर के व्यापारी दीनाराम जी ने मुझे और तुम्हें अपने पुत्र के विवाह में आने का निमंत्रण दिया है। वैसे तो मैं तुम्हें कभी अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन जब पिताजी जीवित थे तब दीनाराम से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। अगर मैं अकेला उनके पुत्र के विवाह में गया तो वो मुझसे तुम्हारे बारे में जरूर पूछेंगे, और मैं तुम्हारे बारे में बात करके अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। इसलिए मैं तुमसे अभी कह रहा हूँ कि विजयनगर में दीनाराम के पुत्र समारोह में अगर कोई भी तुमसे तुम्हारे काम के बारे में पूछे तो तुम चुप ही रहना। उन्हें यह बता देना कि तुम एक मामूली किसान हो। अपने भाई की बात सुनकर अर्जुन उदास हो गया, लेकिन अर्जुन अपने बड़े भाई का बहुत ही सम्मान किया करता था। सच तो ये था कि वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर वो कुछ नहीं बोला। ठीक है भैया, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ठीक है अर्जुन, कल सुबह मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। तैयार रहना, हम कल सुबह ही विजयनगर जाने के लिए रवाना होंगे। और हाँ, कुछ ढंग के कपड़े पहन लेना, ऐसे किसानों वाले कपड़े पहनकर जाने की सोचना भी मत। इतना बोलकर आदित्य घमंड भरे अंदाज में अकड़ते हुए वहां से चला गया। शाम को अर्जुन थका हारा अपने घर पर चला आया। और अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, तुम्हें पता है रुक्मणी, आज दोपहर आदित्य भैया पर आए थे। ये सुनकर रुक्मणी बुरी तरह से चौंक पड़ी। तुम्हारे भैया खेत में आए थे, भला उन्हें तुमसे ऐसा क्या काम पड़ गया? जहाँ तक मैं जानती हूँ वो तो तुम्हें हमेशा बेइज्जत करते रहते हैं। अर्जुन अपने और आदित्य के बीच की सारी वार्तालाप रुक्मणी को बताता हुआ बोला, कल भैया सुबह सुबह आ जाएंगे, कल मुझे उनके साथ जाना होगा। अर्जुन, तुम्हारे भैया को कोई अधिकार नहीं है तुम्हारी गरीबी होने का ताना देने का। क्या तुम्हारे भैया को पता नहीं है कि हम किस स्थिति से जूझ रहे हैं? उसके बाद भी उनकी हिम्मत कैसे हुई कि ढंग से कपड़े पहन लेना, और तुम आखिरकार अपने बड़े भैया से कुछ कहते क्यों नहीं हो? हाँ,
रुक्मणी, पिताजी ने मुझे एक वचन दिया था, अपने बड़े भाई को हमेशा पिता के समान ही समझना। मैं बस पिताजी को दिया हुआ वचन निभा रहा हूँ। अर्जुन की बातें सुनकर रुक्मणी चुप हो गई। अगले दिन आदित्य सुबह ही अर्जुन के घर पर आया। अर्जुन अपने घर के बाहर आदित्य का ही इंतजार कर रहा था। आदित्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, हम कनिक्स के जंगल से होते हुए केशव नगर की सीमा पर पहुंचेंगे। वहां से घोड़े गाड़ी पकड़कर विजयनगर की ओर रवाना हो जाएंगे। अब चलो, देर मत करो, अभी से चलना शुरू करेंगे तो दोपहर तक हम केशव नगर की सीमा पर पहुंच जाएंगे। केशव नगर की सीमा पर पहुंचकर हम घोड़ा गाड़ी पकड़ के विजयनगर पहुंच जाएंगे। इतना बोलकर आदित्य ने अपने कदम कनिष्क के जंगल की ओर बढ़ा दिए और अर्जुन अपने भैया के साथ साथ चलने लगा। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद वो दोनों बुरी तरीके से थक चुके थे। आदित्य की नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी। आदित्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, कुछ देर इसी वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना बोलकर आदित्य उस वृक्ष के नीचे लेट गया और अर्जुन भी आदित्य के समीप बैठ गया। तभी अर्जुन और आदित्य के कानों में बच्चों के रोने की आवाज टकराने लगी। उस सुनसान जंगल में बच्चों की रोने की आवाज सुनकर वो दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। आदित्य अर्जुन की ओर देखकर बोला, अर्जुन, बच्चों की रोने की आवाज क्या मुझे ही सुनाई दे रही है या तुम्हें भी सुनाई दे रही है? नहीं भैया, मुझे भी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी अर्जुन की नजर झाड़ियों पर पड़ी। अर्जुन ने देखा कि झोपड़ियों के किनारे एक हिरण खड़ा हुआ था। बच्चों के रोने की आवाजें वहीं से आ रही थी। अर्जुन तुरंत आदित्य की ओर देखकर बोला, भैया, बच्चों की रोने की आवाज वहां से आ रही है। वहां एक हिरण खड़ा हुआ है, चलो चलकर देखते हैं। आदित्य और अर्जुन तुरंत उन झाड़ियों के समीप चले गए जहां पर वो हिरण खड़ा हुआ था। उन दोनों ने देखा कि झाड़ियों में एक नवजात सुंदर कन्या और एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़े हुए थे और दोनों रो रहे थे और हिरण नम आंखों से उन दोनों नवजात शिशुओं को देखे जा रहा था। इस दृश्य को देखकर आदित्य बुरी तरह से चौंकता हुआ अर्जुन से बोला, ये दृश्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस हिरण को तो भाग जाना चाहिए, मगर यह तो बच्चे को देखकर रो रहा है। भैया, इस हिरण को गौर से देखिए, ये हिरण नहीं बल्कि हिरनी है। तभी वो हिरनी इंसानी आवाज में उन दोनों की ओर देखकर बोली, क्या तुम दोनों की संतानें हैं? हिरनी के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर दोनों बुरी तरह से डर गए। आदित्य डरता हुआ बोला, तुम तो हिरनी हो, फिर भी इंसान की तरह कैसे बात कर रही हो? मेरे सवाल का जवाब दो। मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें नहीं बता सकती। समझ लो कि मैं एक मायावी हिरनी हूँ, परंतु ये दोनों बच्चे इंसान के ही हैं। क्या तुम दोनों की संतानें हैं? नहीं, हम दोनों के विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, मगर अभी तक हमें संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर ठीक है, आज से ये बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। इतना बोलकर हिरनी दौड़ती हुई झाड़ियों में खो गई। आदित्य और अर्जुन उन दोनों बच्चों को गौर से देखने लगे। सच तो ये था कि उन दोनों के मन में भी प्रेम जग चुका था, लेकिन विवाह के कई वर्ष के बाद भी वो दोनों संतानहीन थे। आदित्य तुरंत नवजात शिशु को उठाते हुए अर्जुन से बोला, मेरी शुरू से तमन्ना है कि मेरी पत्नी पुत्र को जन्म दे, इसलिए इस लड़के को मैं लूंगा। अर्जुन नवजात कन्या को उठाते हुए आदित्य की ओर देखकर बोला, भैया, मेरी भी तमन्ना यही थी, मेरी पत्नी किसी संतान को जन्म दे, फिर चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संतान ईश्वर की भेंट होती है। मैं इस लड़की की परवरिश करूंगा।
आदित्य अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए बोला। कर दी ना तुमने फिर मूर्खों वाली बात, इसलिए तुम आज तक गरीब हो। चलो विवाह समारोह में जाने की योजना खत्म करते हैं, अपने घर चलते हैं। अर्जुन और आदित्य अपने अपने घर चले गए। अर्जुन के हाथ में एक सुंदर पुत्री को देखकर उसकी पत्नी रुक्मणी बोली, अरे ये किसकी बच्ची है? अर्जुन सारी घटना बताते हुए रुक्मणी से बोला, ये आज से हमारी पुत्री है रुक्मणी। बिल्कुल सही किया आपने। ईश्वर ने हमें संतान भेंट स्वरूप प्रदान की है। वैसे वो हिरणी कौन थी? पता नहीं रुक्मणी, वो कौन थी और कहाँ चली गई? रुक्मणी उस सुंदर कन्या को निहारती हुए बोली, इसका नाम सुलेखा होगा। तभी रुक्मणी की नजर सुलेखा के हाथ पर बने एक निशान पर पड़ी। अरे अर्जुन देखो, इसके हाथ पर तो एक छोटा सा निशान भी है। ये जन्मजात मालूम होता है। लगता तो ऐसा ही है। देखो अर्जुन, मेरा मन कहता है कि ये बच्ची बहुत ही खास है। इधर आदित्य खुशी से सारी घटना अपनी पत्नी चंद्रलेखा को बताता हुआ बोला, देखा तुमने मेरी बुद्धि मानी। इससे पहले अर्जुन इस शिशु को उठाता, मैंने इसे उठा लिया। बिल्कुल सही किया आपने। आपका तो वैसे भी एक पुत्र का ही सपना था। सही कहा चंद्रलेखा, अब हम इसकी परवरिश अपने पुत्र की तरह करेंगे। आज से इसका नाम अशोक होगा। समय ऐसे ही बीतने लगा। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। आदित्य का पुत्र अशोक 10 वर्ष का हो चुका था। उसकी परवरिश बड़े ही लाड प्यार में हो रही थी। वहीं अर्जुन की पुत्री सुलेखा बीमार रहती थी। अर्जुन और रुक्मणी हमेशा सुलेखा का इलाज कराते रहते और उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देते। एक दिन अर्जुन एक वेद की झोपड़ी से अपनी बेटी सुलेखा को लेकर निकल ही रहा था कि तभी वहां पर आदित्य आ पहुंचा। आदित्य के बगल में उसका 10 वर्षीय पुत्र अशोक महंगे वस्त्र पहने हुए खड़ा था। आदित्य घमंड भरे अंदाज में अर्जुन की ओर देखकर बोला, जब से तुमने इस पुत्री को लिया है अर्जुन, तब से तुम्हारा इलाज ही करा रहे हो इसका। बीमारी और स्वास्थ्य हमारे हाथों में नहीं होता भैया। मुझे विश्वास है एक दिन सुलेखा स्वस्थ हो जाएगी। वैसे भी तुम शुरू से फटेहाल रहे हो। जब से तुमने इस बच्ची को गोद लिया तब से तुम्हारी स्थिति और दयनीय हो गई है। देखो मुझे, मेरा पुत्र अशोक कुछ ही समय में जवान हो जाएगा और उसके बाद सारी संपत्ति का वारिस यही बन जाएगा और तुम्हारी जीवन इस बार लड़की का इलाज कराते कराते खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर आदित्य अशोक के साथ वहां से चला गया। अर्जुन अपनी पुत्री को लेकर घर आ गया। समय ऐसे ही बीतने लगा और 10 वर्ष और बीत गए। सुलेखा अब जवान और स्वस्थ हो चुकी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर के राज्यों में फैले हुए थे। तो वहीं आदित्य का पुत्र अशोक भी जवान हो चुका था, मगर बहुत ज्यादा लाड प्यार की वजह से वह बुरी तरह से बिगड़ चुका था। वो आदित्य की दौलत दोनों हाथों से लुटा रहा था। एक दिन आदित्य रात के समय में जब घर आया तो उसने देखा उसका पुत्र अशोक घर पर मौजूद नहीं था। ये देखकर आदित्य गुस्से में अपनी पत्नी चंद्रलेखा से बोला, आखिर तुम इस अशोक को समझाती क्यों नहीं? दिन दिन भर वो गायब रहता है। कभी कभी रात में भी घर पर नहीं आना, ये अच्छे संकेत नहीं है। आज ही मुखिया मुझे बता रहा था कि वो दोनों हाथों से मेरे धन को उड़ा रहा है और तो और मैंने सुना है कि वो केशव नगर के कोठे पर भी जाने लगा है। मैं तो समझा समझा कर तंग आ चुकी हूँ। ये सब तो आपके प्यार लाड का ही नतीजा है। जब मैं आपसे कहती थी कि उसको समझाओ, तब आप उसको समझाने की बजाय और ज्यादा बढ़ावा दे रहे थे और अब मुझे उल्टा सीधा सुना रहे हैं। तभी वहां पर अशोक नशे में धुत होकर आ पहुंचा। अशोक को नशे में देखकर आदित्य गुस्से से बोला, क्या है अशोक?
क्या तुमने मदिरा पान करना भी आरंभ कर दिया है? पिताजी, मुझे मेरे मित्रों ने जबरदस्ती मदिरा पान करवा दिया है। इतना बोलकर आदित्य फिर से जाने लगा। तुम कहां जा रहे हो अशोक? पिताजी, मैं आज बहुत खास काम करने जा रहा हूँ। प्रार्थना कीजिए कि मैं उस खास काम में कामयाब हो जाऊं। अगर ऐसा हुआ तो फिर आपकी संपत्ति 2 गुनी हो जाएगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई उल्टा सीधा कार्य तो नहीं कर रहे? वैसे भी मेरे पास जितनी संपत्ति है वो काफी है। आखिर तुम्हें इतना धन, इतना अधिक लोभ क्यों है? अशोक, तुम्हें किस चीज की कमी है? अशोक ने आदित्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया और हवेली से बाहर निकल गया। आदित्य गुस्से से पैर पटकता हुआ अपनी कक्ष में चला गया। अगली सुबह आदित्य सोकर उठा ही था कि तभी आदित्य की हवेली में केशव नगर के राजा विक्रम के 2 सैनिक पहुंचे। अपनी हवेली में सैनिकों को देखकर आदित्य बुरी तरीके से चौंक पड़ा। एक सैनिक आदित्य की ओर देखकर बोला, तुम्हारा बेटा कहाँ है? वह तो कल रात से घर नहीं लौटा। हम बता दें तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्या हुआ? उसने कुछ किया क्या? तुम्हारा पुत्र महाराज विक्रम के महल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसे बंदी बना लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि तुम उसके पिता हो। राजा विक्रम ने तुम्हें भी बंदी बनाने का आदेश दिया है। इतना बोलकर दोनों सैनिकों ने आदित्य को बंदी बना लिया और आदित्य को घसीटते हुए उसकी हवेली से बाहर ले गए। इत्तेफाक से वहां से अर्जुन गुजर रहा था। अपने भैया की ये हालत देखकर वो तुरंत आ पहुंचा और सैनिकों की ओर देखकर बोला, ये क्या कर रहे हो? ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? एक सैनिक गुस्से से अर्जुन को सारी घटना बताते हुए बोला, तुम्हारा भैया का पुत्र महल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया है। उसका तो अब सारा जीवन कारागार में ही कटेगा और उसका क्या होगा, इसका फैसला महाराज करेंगे। आदित्य रोते हुए अपने छोटे भाई अर्जुन से बोला, मुझे माफ कर दे अर्जुन। मैंने अब तक तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया और देखो आज सारे गांव में सबके सामने मेरा मजाक उड़ रहा है। मैंने 20 वर्ष पहले ये सोचकर पुत्र उठाया था कि वो मेरी संपत्ति को संभालेगा, मगर इसका उल्टा हुआ। शायद ये मेरे गुनाहों की सजा है। ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? सही कह रहा हूं अर्जुन, भाग्य का खेल तो देखो। मैंने पुत्र को उठाया और इस हाल में हूं। तुमने पुत्री को उठाया, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर संतोष झलक रहा है क्योंकि तुम अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार दे चुके हो। शायद मैं अशोक को देना भूल गया। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं अशोक को आपको सही सलामत गांव ले आऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं, आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। सच ये था कि उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो सैनिक आदित्य को महल की ओर ले गए। अर्जुन दौड़ता हुआ अपने घर आ पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी रुक्मणी को और सुलेखा को बताते हुए बुरी तरह से खांसने लगा। अर्जुन को खांसते हुए देख उसकी पत्नी सुलेखा तुरंत उससे बोली, पिताजी आपकी तबीयत वैसे भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। लेकिन सुलेखा, मेरा महल जाना भी आवश्यक है। कहीं महाराज अशोक और भैया को लेकर कड़ा फैसला ना सुना दे। ठीक है पिताजी, लेकिन मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। अर्जुन सुलेखा को लेकर राज दरबार पहुंच गया। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा विक्रम के ठीक बगल में महल के राजगुरु भी बैठे हुए थे। अर्जुन राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, मेरा नाम अर्जुन है महाराज। मैं सुबह ही आपके सैनिकों के साथ मेरे भैया जो हैं वो बंदी बनाकर लाए गए हैं। कहीं तुम्हारे भैया का नाम आदित्य तो नहीं? हाँ महाराज। उन्हें बंदी बनाने का आदेश मैंने ही दिया था। तुम जानते हो उनका पुत्र अशोक महल में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। उसकी इतनी हिम्मत। लेकिन इसमें भैया का क्या दोष?
जब पुत्र बुरे कार्य करता है तो पिता का भी बराबर दोष होता है। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अर्जुन और सुलेखा के करीब खड़ा होकर सुलेखा को बहुत गौर से देखने लगा। उसकी ओर बहुत गौर से देखते हुए सुलेखा राजा विक्रम से बोली, क्या हुआ महाराज, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हैं? ना जाने तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है। सच तो यह है कि तुम्हारा चेहरा मुझे अपनी पत्नी की याद दिलाता है। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर सुलेखा के हाथ पर पड़ी, जिस पर एक निशान बना हुआ था। उस निशान को देखकर राजा विक्रम पूरी तरह से चौंकता हुआ सुलेखा से बोला, तुम्हारे हाथ पे ये निशान कैसे आया? महाराज, ये निशान तो मैंने बचपन से ही देखा है। तभी राजा विक्रम अर्जुन की ओर देखकर बोले, ये किसकी पुत्री है? महाराज, ये मेरी पुत्री है। झूठ मत बोलो, इसके हाथ का निशान बता रहा है कि तुम्हारी पुत्री नहीं। मुझे सच सच बताओ, आखिर किसकी पुत्री है? राजा विक्रम की बात सुनकर राजगुरु धीरे धीरे कदमों से चलते हुए अर्जुन के पास आकर खड़े हो गए और अर्जुन की ओर रहस्यमय नजरों से देखकर बोले, देखो अर्जुन, घबराने की जरूरत नहीं, सच बताओ कि ये किसकी पुत्री है? अर्जुन राजगुरु और राजा विक्रम को 20 वर्ष पुरानी सारी घटना बताने लगा। अर्जुन जैसे जैसे उस घटना को बताता रहता है, राजा विक्रम और राजगुरु के चेहरे पर गंभीर भाव आते जा रहे थे और उनके चेहरे पर एक खुशी भी झलक रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन सारी घटना बताकर चुप हो गया। तभी राजा विक्रम की आंखों में आंसू बहने लगे। वो तुरंत एक सैनिक की ओर देखकर बोले, जाओ, जाकर अशोक और आदित्य को तुरंत रिहा करके यहाँ लाओ। कुछ ही देर में आदित्य और अशोक राजा विक्रम के सामने खड़े थे। राजा विक्रम आंखों में आंसू लिए हुए आदित्य और अर्जुन की ओर देखकर बोले, तुम दोनों जानते हो 20 वर्ष पहले तुम्हें जो हिरणी दिखी थी वो कौन थी? नहीं महाराज। वो मेरी पत्नी रूपवती थी। ये सुनकर आदित्य और अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़े। और तुमने जंगल में जिस पुत्र और एक पुत्री को उठाया वो दोनों मेरी ही संतानें थी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? तभी राजगुरु गंभीर अवस्था में अर्जुन से बोले, महाराज सही कह रहे हैं अर्जुन, यह घटना 20 वर्ष पुरानी है। उस समय एक साधु महल में भिक्षा मांगने के लिए आए। रानी रूपमती ने उस साधु पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने पुत्र और पुत्री को खिलाने में मगन थी। साधु ने महारानी को कई बार आवाजें दी, मगर महारानी ने साधु की कोई बात नहीं सुनी। ये देखकर साधु क्रोधित हो उठा। उसने महारानी को उसी समय हिरनी बन जाने का श्राप दे दिया। हिरनी में परिवर्तित होने के बाद रानी रूपमती फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां महाराज पहुंचे। महाराज साधु से माफी मांगने लगे। साधु का दिल पिघल गया। साधु ने महाराज से कहा कि अगर अपनी हिरनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को जंगल में भेज दो, कुछ समय बाद वहां ऐसे 2 व्यक्ति गुजरेंगे जिनकी कोई संतान नहीं होगी। वो तुम्हारे उन दोनों संतानों को उठाकर ले जाएंगे, उनकी परवरिश करेंगे। 20 वर्ष पश्चात अगर तुम दोनों की संतानें तुम्हारी हिरनी पत्नी के सामने आएंगी तो तुम्हारी पत्नी के ऊपर लगा हुआ श्राप समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर राजगुरु चुप हो गए। राजा विक्रम अर्जुन की ओर देखकर बोले, मेरी पत्नी आज भी कनिष्क के जंगल में हिरनी के रूप में भटक रही है। चिंता मत कीजिए महाराज, उनकी पुत्री सुलेखा और उनके पुत्र अशोक 20 वर्ष के हो चुके हैं। चलिए महारानी को असली रूप में लाया जाए। कुछ देर में वो सब कनिष्क के जंगल में खड़े हुए हिरणी को खोज रहे थे। कुछ देर बाद एक हिरणी झाड़ियों से निकलते हुए अशोक और सुलेखा के सामने खड़ी हो गई। अगले ही पल वो रंग बिरंगी किरणों के साथ वो रूपमती में परिवर्तित हो गई और राजा विक्रम को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा विक्रम आदित्य और अर्जुन की ओर देखकर बोले, तुम दोनों का जितना भी धन्यवाद करूं वो कम है।
तुम दोनों की वजह से मेरी पत्नी श्राप से मुक्त हो गई। इतना बोलकर राजा विक्रम सुलेखा और अशोक की ओर देखकर बोले, तुम दोनों मेरी संतान हो, तुम्हारी जगह गांव में नहीं बिल्कुल महल में है। अशोक, जिसका दिल अब बदल चुका था, वो रोते हुए राजा विक्रम से बोला, नहीं महाराज, मेरे असली पिता तो आदित्य ही हैं और वही रहेंगे, मैं इनसे अलग नहीं हो सकता। और मेरे पिताजी हमेशा अर्जुन ही रहेंगे। तभी राजगुरु मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोले, और अगर सब एक साथ रहें तो कैसा रहेगा? आप क्या कहना चाहते हैं? तुम सब आज मेरे ही महल में रहोगे, मेरी ही छत्र छाया में। इससे ना तुम मेरी संतानों से अलग होगे। राजा विक्रम की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे और उस दिन के बाद वो सभी एक परिवार की तरह राजा विक्रम के महल में रहने लगे।